अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के भी 4 से 5 एसी, 2 से 3 रेफ्रिजरेटर, लाइटें, पंखे, फ्रिज, इस्त्री, वॉशिंग मशीन और ये सारी चीज़ें फ्री में सोलर से चलें तो कम से कम आपको अपने घर पे 12 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए। 12 किलोवाट में आज की डेट में काफ़ी सारे इन्वर्टर्स मार्केट में दस्तयाब हैं। जब आप 12 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 फेज़ इन्वर्टर्स का ऑप्शन रह जाता है। तो उन काफ़ी सारे इन्वर्टर्स में से एक ऑप्शन है नॉक्स का जेनॉन 18000 मॉडल, जो कि एक 3 फेज़ IP66 रेटिंग रखने वाला हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे कि 7 इंच की HMI टच LCD, बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है, बैटरी लेस ऑपरेशन भी कर सकता है, डुअल MPPT है, यानी कि इसके अंदर 27 एम्पेयर के बड़े 2 अदद सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद हैं और इसकी MPPT वोल्टेज रेंज है 900 वोल्ट। आजकल जो 600 प्लस वाट के बड़े सोलर पैनल्स आ रहे हैं वो सारे इसके साथ कंपैटिबल हैं। जब हम किसी भी 3 फेज़ इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है लोड बैलेंसिंग, क्योंकि 3 फेज़ इन्वर्टर्स के अंदर हमने लोड को बैलेंस करना होता है, तीनों फेज़ों के ऊपर लोड को डिवाइड करना होता है। और अगर आप प्रॉपर से लोड की कैलकुलेशन करके लोड की डिवीजन ना करें तो फिर आपका इन्वर्टर बार बार ओवरलोड होता है, क्योंकि 3 फेज़ में पर फेज़ लोड की कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल 12 किलोवाट का ये नॉक्स का 3 फेज़ इन्वर्टर 4 किलोवाट तक का पर फेज़ लोड उठा सकता है। अगर आप एक फेज़ के ऊपर 7 या 8 किलोवाट लोड लगा लेते हैं, या फिर कोई सा एक फेज़ यूज़ कर लेते हैं, या फिर 2 फेज़ यूज़ कर लेते हैं और एक फेज़ यूज़ नहीं करते, प्रॉपर उसको 3 पे डिवाइड करके लोड बैलेंसिंग नहीं करते, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब चूंकि ये एक डुअल आउटपुट इन्वर्टर है तो आप इसके साथ मार्केट में बिकने वाली जितनी भी बड़ी लिथियम बैटरियां हैं वो लगा के इसका जो डुअल आउटपुट वाला फीचर है उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो अगर आपके किसी घर में या स्कूल में या फार्म हाउस में 10 से 12 किलोवाट की डेली की यूजेज है तो फिर आप नॉक्स का ये जो सोलर इन्वर्टर है 12 किलोवाट 3 फेज़, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लें।